दोस्तों, भोले भंडारी दोस्तों, आपको पता है कि मैं रिश्तेदारी में आया हूँ। अब क्या है कि प्रार्थना करने के अलावा बैठे ठाले क्या करें। आदमी अपनी हरकतों से बाज आता नहीं, तो भाई वीडियो ही बना लेते हैं और परमात्मा भी अपने संदेश देता जाता है। आज दिनांक 13 दिसंबर 2020। अब का विषय सुनिए। किसान और गवर्नमेंट के बीच कोई समझौता नहीं होगा। आज का विषय क्या है कि कोई कितनी ही कोशिश कर ले, किसान आंदोलनकारियों के बीच और सरकार के बीच कोई समझौता होगा ही नहीं। आप पूछेंगे कि भाई मंगल, तुम ये कैसे कह सकते हो कि कोई समझौता नहीं होगा। असल में भाई साहब, मैं इस आधार पर कह सकता हूँ कि मेरी कभी कभी देवीय शक्तियों से बातचीत हो जाती है और उनके आधार पर और जनमानस के या भौतिक आधार पर मैं कुछ रिजल्ट निकालता हूँ। भाई कैसे समझौता नहीं होगा, तुम बताओ। हम छोटे में आपको बता देते हैं। यह समझौता इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस समझौते को परमात्मा नहीं चाहता। ठीक है। अब भाई आप कहेंगे कि भाई परमात्मा इस समझौते को क्यों नहीं चाहता। इस परमात्मा क्यों नहीं चाहता कि यह समझौता हो, तो सुनो। परमात्मा इस समझौते को इसलिए नहीं कराएगा क्योंकि उसको ये मनोवादी सिस्टम, यह मनोवादी सरकार जो अमानवीय और असमानता पर आधारित है, इसको उखाड़ फेंकना है, फेंकवाना है। अच्छा भाई, उसको जब उखाड़ फेंकना और फेंकवाना है तो इससे इसका क्या संबंध है? इससे इसका संबंध है, क्या संबंध है कि जब वो चाहता है कि मनोवादी सरकार उखड़ जाए तो ये कैसे उखड़ेगी? यह बड़े आंदोलन से ही उखड़ेगी। सरकार को उखाड़ने का बड़ा आंदोलन होगा, तब ये सरकार उखड़ेगी, तब इसके पंजे उखड़ेंगे, तब ये हुक्मरान भागेंगे। अच्छा भाई ठीक है, तो भाई बड़ा आंदोलन कब होगा? बड़ा आंदोलन क्यों होना चाहिए? तो भाई बड़ा आंदोलन इसलिए होगा, तब होगा जबकि इसके पॉइंट्स भी बड़े हों, इसमें लोग भी ज़्यादा शामिल हों। अब किसानों ने अपना पॉइंट पकड़ लिया, किसी ने अपना पॉइंट पकड़ लिया, यह कोई समग्र आंदोलन की बात नहीं हुई। इसलिए परमात्मा चाहता है कि यह बड़ा आंदोलन बने, और ये बड़ा आंदोलन तब बनेगा जबकि इसमें किसानी मुद्दों के अलावा ईवीएम, पुलवामा और सीए के मुद्दे भी शामिल होंगे, और आशा है ये जल्दी ही शामिल हो जाएंगे। जब ये भी शामिल होंगे तब बड़ा आंदोलन बनेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। इन हुक्मरानों में भगदड़ मच जाएगी। इसलिए परमात्मा नहीं चाहता कि अभी इसी स्टेज पर यदि सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया तो मेन मुद्दे, बड़े मुद्दे तो पेंडिंग ही रह जाएंगे। वे इतने बड़े हैं कि जिन्होंने पूरे देश को घोर गर्त में डाल दिया है, और उनको हल किए बिना, पुलवामा, ईवीएम और सीए को हल किए बिना, यह इन किसानी मुद्दों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। इसलिए ईश्वर इसको लटकाना चाहता है और लटकाएगा, और तब तक लटकाएगा जब तक ये बड़ा आंदोलन नहीं बन जाए, जिससे कि देश के लिए, गरीबों के लिए, समग्र जनता के लिए बड़ा बड़ा काम किया जा सके। संक्षेप में आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।